हेलो दोस्तों। एक गांव था। गांव के बाहर वाली सड़क पर एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की देखभाल, पूजा अर्चना भगवान नामक व्यक्ति करता था। वो उस मंदिर का पुजारी था। गांव में एक किस्सा है कि भगवान की उम्र जब 10 वर्ष की रही होगी तो उसकी उद्दंडता एवं हरकतों से परेशान होकर उसके पिताजी ने उसे मंदिर में छोड़ दिया था। तब से ही भगवान मंदिर में ही रहकर प्रभु की सेवा कर रहा है और वह निस्वार्थ भाव से तन मन धन से ईश्वर की सेवा में लगा रहता। समय निकलते समय नहीं लगता। आज भगवान की उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई है। भगवान बहुत ही बूढ़ा हो गया, फिर भी भगवान नित्य प्रभु की सेवा वैसे ही करता जैसे कि वो 10 वर्ष पहले करता था। कभी कभी उसके मन में एक बात जरूर खटकती थी कि मुझे 70 वर्ष प्रभु की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हुए हो गए, पर प्रभु ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। सोचता रहता, कभी कभी मन में गुस्सा भी आ जाता कि ईश्वर तो बड़ा निष्ठुर है। मुझे निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हुए इतने वर्ष बीत गए, पर आज तक उन्होंने मेरे से बात नहीं की, ना ही दर्शन दिए। मन बहुत कचोटता था। खैर, एक वर्ष उस गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई। शायद इंद्र देवता अपना पूरा क्रोध उस गांव पर उतार रहे हों। बहुत बरसात हुई। इतनी बरसात हुई कि पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया। बाढ़ के हालात बन गए। घर बार सब डूबने लगे। ऐसे समय सरकार ने फरमान जारी किया कि सभी गांव के लोग गांव खाली कर दें। जो जरूरी सामान ले जा सकते हैं वो ले जाएं एवं अपनी जान मान की रक्षा करें। सब गांव वालों ने पूरा गांव खाली कर दिया, पर सिर्फ एक व्यक्ति ने गांव खाली नहीं किया। वो था भगवान। जिद पर अड़ गया, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सरकार ने गांव के लोगों को बचाने सेना बुला ली। सेना के कुछ जवान एक जीप में बैठकर मंदिर के पास सड़क पर पहुंचे और भगवान को आवाज दी कि वो आकर जीप में बैठ जाएं और अपनी जान बचा लें। पर भगवान नहीं माने। उन्होंने सेना से कह दिया कि वो किसी भी हालत में गांव खाली नहीं करेंगे एवं मंदिर को छोड़कर नहीं जाएंगे। सेना के जवानों ने बहुत मनाया, पर भगवान नहीं माने। आखिर सेना के जवान वापस हो गए। बरसात अपना रौद्र रूप दिखला रही थी और जोर से बारिश हुई। मंदिर भी डूबने लगा। भगवान की कमर तक पानी आ गया। ऐसे समय में सेना के जवानों ने तत्परता दिखाकर नाव की व्यवस्था कर भगवान के पास पहुंचे। बोले, पंडित जी, कृपया नाव में बैठकर अपनी जान की सुरक्षा करें। पर भगवान तो भगवान है। ठहरे जिद्दी, नहीं माने। बहुत मनाया। आखिर सेना को फिर वापस जाना पड़ा। अब भगवान का आधा शरीर पानी में, आधा बाहर है। अब भगवान के मन में ईश्वर के प्रति जिंदगी में पहली बार शक पैदा होता है कि ये कैसा ईश्वर है, मुझे अभी तक बचाने नहीं आया। मैं 70 वर्षों से निस्वार्थ उसकी सेवा कर रहा हूं, पर अभी तक नहीं आया। भगवान सोचता रहा। उधर इंद्र देवता बरसते रहे। आखिरकार अब पानी भगवान के गले तक आ गया और बारिश हुई तो भगवान की यह लीला भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय में सेना के जवानों ने एक बार फिर मुस्तैदी दिखाई और वो लोग एक हेलीकॉप्टर लेकर आ गए और हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे फेंक दी और भगवान से प्रार्थना की, कृपया वो इस सीढ़ी को पकड़ लें तो उनकी जान बच सकती है। भगवान क्यों मानेंगे? आज उन्हें ईश्वर को आजमाना है। उन्होंने सीढ़ी नहीं पकड़ी। हेलीकॉप्टर वापस हो गया। बरसात और हुई। आखिर में भगवान उसमें डूब गए और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। अब चूंकि भगवान ने अपनी जिंदगी में नेक कार्य किए, प्रभु की सेवा की, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब भगवान स्वर्ग के द्वार पर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उस समय बहुत ही गुस्से में एवं आक्रोश से भरे थे। लाल पीले हो रहे थे। आखिर उनका नंबर भी ईश्वर के सामने आया तो ईश्वर ने देखा भगवान तो
बहुत नाराज है। उन्होंने भगवान से कहा, क्या बात है पंडित जी, बहुत नाराज हैं क्या? इतना सुनते ही भगवान आग बबूला हो गए। बोले, हे ईश्वर, तू काहे का ईश्वर है? मैंने तो तेरी 70 वर्ष निस्वार्थ सेवा की, विवाह भी नहीं किया, तेरे सभी नियमों का पालन किया, फिर भी तू मुझे बचाने नहीं आया। इतना सुनकर ईश्वर बोले, सुनो पंडित जी, आप मूर्ख हो, बेअक्ल हो। आप क्या समझते हो कि जिस रूप में आप मेरी पूजा करते हो, मैं उसी रूप में बचाने आऊं? ये संभव नहीं है। मेरे तो अनगिनत रूप हैं। मैं ईश्वर हूं, कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया था। सबसे पहले मैं जीव बन के आया, तुम नहीं माने। फिर मैं नाव बनकर आया तुम्हें बचाने, पर फिर भी तुम नहीं माने। फिर मैं तीसरी बार हेलीकॉप्टर का रूप धारण करके आया, तब भी तुम नहीं माने। सरकार ने गांव में बचाने कोई सेना नहीं लगाई थी। गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो दोस्तों, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन वो है हमारे आसपास। किसी भी रूप में कब आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए सभी ग्रंथों में हमारे संतों ने, गुरुओं ने, सभी ने कहा है, सत्कर्म करो, दीन दुखियों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तुम्हें ईश्वर की अनुभूति होगी। ईश्वर जरूर मिलेगा, अंतःकरण से मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।